हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। देखो, रेलवे की 2024 में जब जनवरी में पहला रिक्रूटमेंट आया था तब से लेकर अभी तक एक सबसे बड़ी जो मांग है या जो सबसे बड़ी परेशानी है स्टूडेंट की, वो ये है कि भाई रेलवे में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत कम आ रही हैं। अब इसका कारण क्या है वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने ही वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि रेलवे ने इसी कर्मचारियों की कमी को देखते हुए ठेके पे भर्ती करने के आदेश दिए हैं। तो क्या पूरा अपडेट है इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही बात करेंगे ग्रुप डी के नोटिफिकेशन के बारे में। अभी तक ग्रुप डी के नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, वैकेंसी कब तक आएगी वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT 1 की तैयारी करने के लिए एक बेहतर बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देखो, इस सिंगल बुक में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस की सभी थ्योरी तो मिलती ही है, साथ ही यहाँ पर 2450 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। उसके अलावा 3 प्रैक्टिस सेट और साथ में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं क्वालिटी की, तो यहाँ पर क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का ध्यान भी रखा गया है और जितने भी टॉपिक्स आपके बनते हैं वो सभी यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस में भी कवर किए गए हैं। थ्योरी कुछ इस तरह से आपकी रहेगी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इस बुक के साथ में आप लोग पूरा कॉम्बो पैक परचेज कर सकते हैं जिसमें चक्षु प्रकाशन की रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन की 6000 से ज़्यादा MCQ वाली बुक भी शामिल है। इन सभी बुक्स को परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, अभी 15 अक्टूबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो है एक सर्कुलर जारी किया गया था। सभी जनरल मैनेजर को लिखा गया था और बोला गया था री इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड स्टाफ अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये बात तो हम आप सभी जानते हैं अच्छे से कि रेलवे में सभी डिपार्टमेंट में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। लेकिन अभी रेलवे ने क्या किया है, रेलवे ने 3 साल का ये एग्ज़ाम कैलेंडर का जो पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है, इसके अकॉर्डिंग इन्हें वैकेंसीज़ को जो है डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ रहा है। यानी कि बल्क में वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से रेलवे जो है कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। अब रेलवे क्या करता है, जब भी कर्मचारियों की कमी होती है तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके दूसरा रास्ता इन्होंने निकाला है। इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी कर्मचारी अगर 60 साल की एज पर रिटायर हुआ है रेलवे में और चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में था, चाहे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, जेई टेक्नीशियन कुछ भी था, उसको वापस से बुलाओ और उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रेलवे में काम कराओ। मतलब स्थिति आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखो, इन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक के कर्मचारियों को दोबारा बुलाओ और ये GM पावर के थ्रू उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। अब इसमें इन्हें क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट तो ये है कि कोई भर्ती प्रक्रिया लंबी नहीं करनी पड़ेगी। मान लो कोई कर्मचारी एनटीपीसी की किसी पोस्ट से रिटायर हुआ था, उसको पूरा एक्सपीरियंस है उसका, और यहाँ पर इन्होंने इसकी मैक्सिमम एज 65 साल रखी है, तो उसको एक्सपीरियंस है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं देनी, ट्रेनिंग का कोई खर्चा नहीं है। साथ ही उसको ज़्यादा सैलरी भी नहीं देनी। इन्होंने कहा है कि भाई हम एक फिक्स अमाउंट सेट कर देंगे, उसमें कोई आपको DA बढ़ के कुछ नहीं मिलेगा, कोई HRA वैचारे कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको एक फिक्स अमाउंट हम देंगे, उस पर काम करो। ठीक है, तो ये इन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला है लेवल 1 से लेवल 7 तक की जॉब के लिए। और कमाल की बात यहाँ पर ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। ये जो मैंने आपको अभी ऑफिशियल लेटर दिखाया है, इसी का ये अखबार में प्रिंट हुआ है। 65 साल तक के कर्मचारी कर सकते हैं आवेदन, 2 से 5 साल के लिए लगेंगे। वैसे तो उस लेटर में 2 साल तक का दे रखा था, इन्होंने 5 साल शायद ये अपनी तरफ से लिख दिया है, लेकिन 2 साल भी एक बड़ा टाइम पीरियड है। अच्छा, 2 साल ही क्यों बोला इन्होंने? 2 साल इसलिए बोला है क्योंकि रेलवे को पता है कि जो नई वैकेंसी अभी चल रही है, इनकी भर्ती प्रोसेस 2 साल से पहले कंप्लीट नहीं होनी है। 18 महीने का समय तो जो टेंडर डॉक्यूमेंट है उसमें खुद इन्होंने दे रखा है, तो 18 से 24 महीने का समय जो है वो रेलवे खुद मानता है लगेगा, इसलिए इन्होंने 2 साल के लिए जो है नियुक्ति करी है। अब यहाँ पर कमाल की बात यह है कि उत्तर पश्चिम रेलवे में 10,000 पद खाली हैं। केवल एक जोन की बात हो रही है, सभी डिपार्टमेंट में मिलाकर 10,000 पद खाली हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से अब भरा जाएगा। यहाँ पर भी वही सारी बातें लिखी गई हैं जो मैंने आपको बताई है। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर रेलवे कर्मचारियों की इतनी बड़ी कमी से जूझ रहा है, इधर स्टूडेंट इस बात से जूझ रहे हैं कि भाई वैकेंसी बहुत ही कम है, तो क्यों ना रेलवे वैकेंसी बढ़ा दे, दोनों की समस्या खत्म हो जाए। एनटीपीसी में पद बढ़ा दो, 30-40 हज़ार पद कर दो, ठीक है, भले ही प्रोसेस 2 साल का चले, लेकिन एटलीस्ट आपके पास अगले 3-4 साल के लिए एम्प्लॉय तो पूरे होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेलवे जो है ना, वो एक पॉलिटिकल मैटर से भी जुड़ा होता है। वैकेंसी कब निकलेगी? इलेक्शन के टाइम पर। उसकी भर्ती प्रक्रिया अगले इलेक्शन तक पूरी होगी, फिर अगले इलेक्शन पे दूसरी वैकेंसी निकलेगी, तो प्रोसेस बहुत ही यहाँ पर डिले है। तो ये यहाँ पर मेन पॉइंट दिखाने का ये था कि एक ही जोन में 10,000 पद खाली हैं और अब इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भरा जाएगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही ग्रुप डी के बारे में मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। वैसे तो जो नोटिफिकेशन है वो आ जाना चाहिए था, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज़ का इन्होंने एग्जाम कैलेंडर में जिक्र किया था, तो जिस महीने में किया था उसी महीने के
देखिए स्टार्टिंग में 15-20 तारीख तक नोटिफिकेशन आ गया था, बाकी अक्टूबर बता रखा है इन्होंने ग्रुप डी के लिए। उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में यानी कि अगले 25 तारीख के आसपास तक जो है ये नोटिफिकेशन आ जाए। अभी क्योंकि फेस्टिवल का टाइम भी चल रहा है तो इस वजह से भी डिले हो सकता है, बाकी उम्मीद यही है कि अक्टूबर तक आपका ये ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा।